अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मेरी ससुराली रेसिपी है और ये बरसातों में ही बनाई जाती है। और यहाँ पर आपको 3 रेसिपी मिलेंगी। एक तो है पूरी की और दूसरी है खीर की और तीसरी है अरवी की कतलियाँ। मानसून के मौसम में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही लाजवाब लगती है और ये बहुत ही शौक़ से बनाई और खाई जाती है। तो चलिए यही आज मैं रेसिपी अपनी सास के आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर खीर की तैयारी करेंगे ताकि हम इसे फ्रिज में ठंडा कर सकें। और यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और ये ले लिया है मैंने हाफ़ कप चावल। आप जितना छोटा मोटा चावल लेंगे ना, यानी कि जितना सस्ता चावल होगा ना, इतना ही अच्छी खीर बनती है। और यहाँ पर मैंने चावलों को भिगो दिया था आधे घंटे के लिए और उसके बाद फिर मैंने इसको पानी के साथ पीस लिया था। इसी तरह हाफ़ कप पानी के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। आपने अपने ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा पानी डालना और चावलों को इस तरह पीस लें दरदरा सा मोटा, यानी कि बहुत छोटा छोटा सा दाना हो जाए। क्योंकि चावल खीर जो है ना, ये पकने के बाद जो दाना मुंह में आता है ना खीर का, बहुत ही लाजवाब लगता है। अब यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका था, तो अब ये चावल का पानी जो है ना, इस तरह हमने इस तरह हिलाते हुए डालना है ताकि तमाम चावल जो है ना आ जाए, क्योंकि ये नीचे बैठ जाते हैं बॉल के अंदर। तो हिलाते हुए डालेंगे तो तमाम निकल आएंगे। फिर आपने यहाँ पर मुस्तकिल अब चम्मच चलाना है। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें बबल जो है अभी छोटे छोटे हैं थोड़े से, और चावल का जो दाना है ना वो फूलने लगा है, जिससे ये थिक होने लगा है। लेकिन आपने चावल के दाने को पूरा गला लेना है। अगर ज़रा सी भी कसर उसमें रह जाएगी और आप उसे ठंडा जब खाएंगे ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। दाना उसमें मुंह में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कच्चा पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो है ना, मेरी जो ब्रेड थी ना, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सैंडविच बनाए थे, उसके किनारे मेरे पास रखे हुए थे। तो वही मैंने थोड़े से पानी के साथ, हाफ़ कप पानी के साथ ब्रेड ले ली थी, यानी कि उसके किनारे ले लिए थे। वो ब्राउन कलर के होते हैं और जब आप उसको पीस के इस तरह डालते हैं खीर के अंदर, तो एक तो खीर का कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, यानी बिल्कुल वाइट नहीं होता। और दूसरा ये कि आपका ये खोए का काम करेगा, कि बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि इसमें खोया नहीं डाला है। जब चावल गल जाए तब आपने ये ब्रेड डाल देनी है इसके अंदर इस तरह पीस के। और ये है मेरे पास बादाम का पाउडर, ये ऑप्शनल है। और ये मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है यहाँ पर। आप चाहे तो कटे हुए बादाम डाल दें, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। खीर बहुत ही अच्छी बन चुकी है और काफ़ी अच्छी थिक भी हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें जब चावल गल जाए ना, तब आपने इसमें चीनी डालनी है। तो यहाँ पर मैं 1 किलो दूध के साथ जो खीर बना रही हूँ, इसमें 1 कप मैंने चीनी डाली है। तो ये क्वांटिटी जो है ना चीनी की 1 कप की बिल्कुल बेहतरीन रहती है। इसमें 1 किलो खीर में ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ये फीका लगता है। तो बिल्कुल बैलेंस में रहता है। बहुत ज़्यादा अगर मीठा किसी को पसंद है तो बिल्कुल इसमें और चीनी भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चख लेती हूँ चावल भी और इसकी मिठास भी, तो बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पर पिसी हुई छोटी इलायची डाली है। और ये भी मैं पीस के रखती हूँ, छिलके समेत मैं पीस के रखती हूँ इसे चीनी के साथ। और यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा भी डाल दिया है मैंने, चंद कतरे। बस इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और ये हमारी खीर मज़ेदार सी जो है ना तैयार हो चुकी है। इसे अब हम ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर आपने इसको किसी डिश के अंदर निकालना है। और यहाँ पर जैसे थोड़ी ठंडी होगी, अभी हल्की सी नीम गर्म है, लेकिन आप इसकी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये थिक हो चुकी है। और जो दाना दाना सा नज़र आ रहा है ना, एक तो ये ब्रेड का भी कमाल है और दूसरा जो चावल हमने बारीक रखे हैं ना, यानी कि थोड़े से दरदरे से, उसकी वजह से भी बहुत ही लाजवाब लगती है इस तरह की खीर। और बादाम पिस्ते के बगैर तो खीर का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि ये इसकी खूबसूरती भी है और ये इसका जायका भी है। तो बस यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी सी कतरन काट के इस तरह डाल दिए बादाम के और पिस्ते की। आप चांदी का वर्क भी इस पर लगा सकते हैं और मज़ीद खूबसूरत करने के लिए। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे ढकती हूँ और रखते हैं फ्रिज में। तो सबसे पहले हमने की है खीर तैयार, उसके बाद हम पूरी का आटा गूंथ लेते हैं और ये इसको हम रखते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक बॉल ले लिया और इसके अंदर मैं ले लूँगी तकरीबन 3 कप ये वाले मैं आटा ले लूँगी। ये आटा नहीं, सॉरी, ये मैदा है। तो ये मैदा हम ले लेंगे। इसको सबसे पहले हमने छानना है। और बरसात का मौसम है तो आपने हर चीज़ छान कर लेनी होती है, जैसे बेसन हो गया, आटा हो गया या मैदा हो गया। तो आप जब भी इस्तेमाल करें तो बिल्कुल लाजमी छाना करें।
तो यहाँ पर ये 2 कप मैंने छान लिया। अब 1 कप मज़ीद मैं ले लूँगी क्योंकि ये पूरी इतने मज़े की बनती हैं ना। और आपको ये चीज़ भी बताऊँगी कि अगर आपने नरम पूरी बनाई, नरम से मतलब ये कि आपका रबड़ ना बने, पूरी जैसे खींचते हैं रबड़ हो जाती है, या कुछ 1 आध घंटे बाद पड़ा रहे तो मज़ीद और रबड़ हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो उसके जो ट्रिक है ना वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो पहले भी मैंने बताया हुआ पिछली पूरियों में। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल दिया और यहाँ पर मैदे के कप के हिसाब से 3 टेबल स्पून जो है ना मैंने घी डाल दिया यहाँ पर। तो ये है इसका तरीका कि आपने जब इसका कप के हिसाब से आप 1 टेबल स्पून डालेंगे ना और आप इसको इस तरह मसल लेंगे आटे को, यकीन करें कि जो नहीं चबा सकते ना वो भी ये पूरी चबा लेंगे। इतनी नरम सॉफ्ट बनती है और आराम से ये टूट जाती है, रबड़ नहीं होती, इसमें खिंचाव नहीं होता पूरी के अंदर। तो बस आपने इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस आपने इस तरह मिक्स करना है। थोड़ा सख्त आटा गूंदना है आपने, नरम आटा नहीं गूंदना, क्योंकि जब ये ठहरता है ना तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाता है। तो आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदा, बस इसको समेटा है और इसको मैंने रख दिया है हल्का सा घी लगाकर। तो आटा हमारा जब तक रेस्ट करता है, क्योंकि पूरी के लिए आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं अरवी की कतलियाँ। ये भी मेरे ससुराल में बहुत ही शौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो अरवी ले ली थी। जैसे कि आपने देखा है कि सबसे पहले हमें छील ही रही हूँ, इसे धोया नहीं है मैंने अभी से। बाज़ार से लाने के बाद, छीलने के बाद फिर मैं इसको धो लूँगी और उसके बाद फिर आपने इस तरह कतलियाँ काट लेनी है। तो ये मैंने कतलियाँ यहाँ पे काट ली हैं, आधा किलो कतलियाँ हैं ये अरवी की। और यहाँ पर अब इसका तड़का बनाएंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है तो मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून जो है ना मैंने यहाँ पर अजवाइन लिए। इन दोनों का हमने यहाँ पर तड़का तैयार करना है। बस ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें, जैसे तड़का हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए उसके बाद फिर आपने हरी मिर्च डालनी है, 1 मिनट के लिए उसे भूनना है और उसके बाद आप डाल दें इसमें कतलियाँ। तो ये कतलियों को आपने खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स करना है। और ये कुछ साबुत निकल रही थी तो ये मैं निकाल रही थी, क्योंकि काटते हुए नीचे दब जाती तो पता नहीं लगता, तो वो भी मैं काट के डाल दूँगी यहाँ पर। तो इसको खूब अच्छा से आपने मिक्स करना है थोड़ी सी हाई हीट पे। और यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, और नमक डाल के भी खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। तब तक आपने इसे मिक्स करना है जब तक खूब अच्छी सी हीट नहीं आ जाती, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डालना, खाली हमने इसे दम पे ही पकाना है। तो इसे बहुत अच्छे से गर्म होगी सब कतलियाँ, तो ही इसमें दम अच्छा सा लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं ढक देती हूँ और आँच को बिल्कुल हल्की कर देती हूँ, मीडियम लो हीट पर। 6 से 7 मिनट के बाद फिर आपने ढक्कन हटाना है, इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और चेक कर लेना है कि इसमें कितनी गलावट है। तो अभी कसर बाकी है तो मज़ीद हम ढक देते हैं। तो 10 मिनट मज़ीद हम इसको दे देंगे और उसके बाद ही हमारी कतलियाँ बेहतरीन से जो है ना अरवी की तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी कतलियों का कलर बिल्कुल अपनी जगह पर ही कायम है और बहुत ही लाजवाब बनी है। तो यहाँ पर जो है ना पानी का भी इस्तेमाल हमारे ससुराल में होता था कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता था, हाफ़ कप के बराबर। उससे ये होता था हल्की सी ग्रेवी रहती थी, रोगन रहता था। इस तरह ये मतलब सिंगल में नहीं रहती थी, तो ग्रेवी के साथ ये कतलियाँ हुआ करती थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उस तरह करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अरवियाँ यहाँ पर बिल्कुल गल चुकी हैं और बस यहाँ पर आखिर में हरा धनिया डाल दें। और लेमन का इस्तेमाल तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि मानसून भी है, बारिश भी है और इस तरह की कतलियों के अंदर ये लाजमी डाला जाता है लेमन ऊपर, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसे मिक्स करेंगे। ये हमारी अरवी की जो कतलियाँ हैं ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बतानी थी कि जैसे अरवी काटते हुए हाथों में ख़ारिश हो जाती है, तो आप काटने से पहले अपने हाथों पर खूब अच्छा सा ऑयल लगा लें, उसके बाद फिर आप इसकी कटिंग करें, तो आपको बिल्कुल भी इस अरवी का असर नहीं होगा ख़ारिश का। तो वो भी कर सकते हैं, या ग्लव पहन लें, इस तरह कटिंग कर लें। वैसे अगर आप हाथ पे चिकनाहट लगा लेंगे ना और फिर इसकी कटिंग करेंगे, छीलेंगे या काटेंगे, तो बिल्कुल भी आपके हाथों में ख़ारिश नहीं होगी। और आप देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह कतलियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, लाजवाब लग रही है। तो चलिए अब बनाते हैं गर्मा गर्म पूरियों। ये आप देख सकते हैं हमारा आटा अपनी जगह पे कायम है। अब आपने जो है ना इसको काफ़ी अच्छा हमने इसको टाइम दिया, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको रेस्ट होते हुए। तो यहाँ पर आपने एक दफ़ा इस तरह मसल लेना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस इसको इस तरह दो तीन बार इस तरह हमने इसको इस तरह फोल्ड करते हुए मसल लेना है।
तो ये हमारी डो जो है ना आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चिकनी हो चुकी है और इसमें हमने इतनी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं की है कि आटा गूँधने का एक जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, आप नॉर्मल आटा जो अपने घर का आप रोटियों बनाने का गूँधते हैं वो भी आप इस तरह कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें बिल्कुल चिकना हो चुका है, बस इसको रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद आपका ये आटा तैयार हो जाता है। अब हम जो है ना एक ट्रे ले लेते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ग्रीस कर लेते हैं, चिकना कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसके पेड़े बनाने हैं पूरी के। एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है कि ना आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी होगी ना उसी हिसाब से आपने पेड़ा लेना है। ये नहीं कि कढ़ाई छोटी हो और पेड़ा आपने बड़ा ले लिया फिर वो बेलते हैं तो वो कढ़ाई में आपके नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने अपने कढ़ाई को देखना है कि उसमें कितनी बड़ी पूरी आ सकती है, उसी हिसाब से आपने उसके पेड़े बना लेने। तो यहाँ पर जो है ना मेरे ये 8 पेड़े बने हैं 3 कप मैदे के साथ, और इन पेड़ों के ऊपर भी मैं हल्का हल्का चिकना ये लगा रही हूँ जो ट्रे में लगा हुआ है, उसी को हम इन पेड़ों के ऊपर कवर करें चिकनाहट से, और ऊपर जो है ना फिर हम इसके कपड़ा दे देंगे और इसको भी कम से कम 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे पेड़ों को। तो ये देख सकते हैं बस मैंने रख दिया है ढक के, फिर 10 मिनट के बाद हम इसकी रोटी बनाते हैं। और मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए क्योंकि बहुत अच्छा गर्म हमें ऑयल चाहिए, अगर ठंडा होगा तो बिल्कुल आपकी पूरी जो है ना पापड़ बन जाएगी। खोलता हुआ ऑयल होना चाहिए जैसे धुआं निकलता हुआ, लेकिन आँच को आपने हल्का कर देना है क्योंकि कढ़ाई में फिर आग लग सकती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब उसमें धुआं निकलने लगे तो आँच को आपने हल्का कर देना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ा हमने लिया है, बेला है, मैंने खुश्की लगाई है, और चिकनाहट का इस्तेमाल मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि खुश्की से थोड़ा बेलना आसान हो जाता है और ये काफ़ी सही रहता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी जो कमर्शियल स्टाइल होता है उसमें तो टोटली उनका पूरा सब कुछ चिकना हो रहा होता है, उनका बेलन भी नीचे भी तमाम चीज़ें उनकी चिकनी हो रही होती है, तो फटाफट हाथ से फैलाते हैं और वो डालते जाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छा गर्म है, बस यहाँ पर मैंने अपनी पूरी डाल दी, ये पहली पूरी, और माशाल्लाह ये पहली ही फूल गई थी और ये बिल्कुल भी पापड़ नहीं बनी क्योंकि ऑयल हमारा बहुत अच्छा हीटअप था, इस वजह से पूरी आपकी फूल जाएगी। अगर ठंडा होगा तो ना तो ये फूलेगी बल्कि ये पापड़ बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं बस ये कि थोड़े जो मार्क है ना ऊपर वो कम है क्योंकि ऑयल को मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया था। अब मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी दूसरी पूरी के लिए, फिर आप देखिएगा उसके ऊपर बहुत ही अच्छे मार्क आ जाएंगे तलने के। तो हमने ज़्यादा नहीं तलना, बस पलटना है 1-2 सेकंड के लिए, उसके बाद आप फ़ौरन निकाल लें। अब यहाँ पर ही मैंने ये दूसरी पूरी डाली है, आप देखिएगा इसके ऊपर थोड़े से मार्क आ जाएं क्योंकि मैंने आँच को थोड़ा तेज़ कर दिया है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए, इस वजह से आपकी पूरी बहुत अच्छी बनेगी कि आप डालें, फूलें, पलटें और निकाल लें। तो सेकंडों का काम होता है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये दूसरी भी हमारी बहुत अच्छी फूली, और जो मार्क आए ना इस पर फ्राई होने के, ये असल खूबसूरती है और अच्छा लगता है और हमारी पूरी इस तरह बेहतरीन लगती है, क्रंची क्रिस्पी सॉफ्ट नरम होती है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो बस निकालते हैं इसे, और यहाँ पर मैं खाली 3 पूरी आपको दिखाने के लिए फ्राई करूँगी, बाकी मैं पेड़े रख दूँगी क्योंकि जब खाना होगा तो गर्मा गर्म उस टाइम हम बनाएंगे, फिर उसको एंजॉय करेंगे अपनी बरसात में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी तीसरी पूरी भी फूल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह मेरी तमाम पूरियाँ फूल गई थी, कोई पूरी ऐसी नहीं थी जो पापड़ बन जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी खीर की रंगत, जायका, फ्लेवर आप तभी महसूस करेंगे जब आप बनाएंगे इसे मेरे अंदाज से और मेरे तरीके से। और जब भी आप कुछ ऐसा खाना कुछ ख़ास बनाएं तो ज़रूर अपने पड़ोसियों को भी याद रखा करें और उनको भी भिजवाया करें कि एक अच्छी बात होती, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी बनती हैं तो आपको खिला के और आप दूसरों को खिला के आपको यकीन करें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर बनाइए आप। ये देखें ये कतलियाँ भी हमारी आ चुकी हैं जनाब, और ये ट्रे हमारी सज चुकी है पूरी के साथ। अब पूरी आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी क्रंची फूली थी ना, और अब ये देखें कितनी बेहतरीन हो गई। और इसको तोड़ना जो है ना बिल्कुल ऐसा होगा कि आप एक हाथ की मदद से आराम से पूरी को तोड़ सकते हैं, आपको 2 हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा कि ये रबड़ हो गई, खींच नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल ड्राई है ये, और बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है ये।
तो ये वजह है, घर में साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ आप घर में ख़ुद बनाइए, वरना बाज़ार के और जिस तरह के होते हैं ना, आप उसको ठंडा एक दफ़ा देख लेंगे तो आप खाना भूल जाएंगे, क्योंकि वो उसी को गर्म करते हैं, फिर वो नरम पड़ जाता है तेल, फिर वो खोलता है और उसी में वो तमाम पूरियाँ या जैसे कि पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, फ्राई चीज़ें तमाम वो उसी में कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो ठंडा होता है ना ऑयल, तो वो एकदम ग्रीस की तरह होता है। तो मेरी निगाह से एक दफ़ा ये चीज़ गुजरी थी, इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल जो है ना वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आज की नस्ल है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर देती है, बाहर की तमाम चीज़ों पे। और अगर आप कभी अपने घर में इसी तरह कभी बना के खिलाएंगे, यकीन करें वो बाहर का खाना भूल जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाना सीखा है। और यकीन करें मुझे रोटी बनाने से ज़्यादा ना आसान पूरी बनाना लगता है, और बहुत ही झटपट मुझे लगता है कि ये बन जाती है, टेंशन फ्री पूरी बनती है। और दूसरा ये कि जैसे आटे को अब बहुत ज़्यादा उसको गूँधा जाता है, मसला जाता है, तो ये भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया कि आपने बिल्कुल आटे को बहुत ज़्यादा नहीं गूँधना है, कि जैसे कि बाज़ चैनल पे दिखाया जाता है कि बहुत गूँधे, इतना गूँधे कि वो चिकना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी कोई ख़ास मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मैंने आपको दिखाया, इंशाल्लाह आपकी पूरी भी ऐसी ही फूलेगी और ऐसी ही वर्खे वाली बनेगी। और सिर्फ आपने समेटना है बस, कि यकजान हो जाए। बाकी जो उसमें दरारें पड़ रही हैं वो पड़ने दे, कोई मसला नहीं। जैसे उसको रेस्ट मिलेगा ना, तो वो सारी दरारें जो है ना, उसकी जो लाइनें आती हैं वो सब सही हो जाएंगी और हमारा आटा चिकना हो जाएगा। जब हम उसको एक दो दफ़ा और मुक्कियाँ मारेंगे ना बनाने से पहले, रोटी या पूरी बनाने से पहले, तो आप यकीन करें बिल्कुल चिकना हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो एक दफ़ा आप ये रेसिपी लाजमी बनाइएगा इस मानसून के अंदर, आप यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा और आप बाज़ार से पूरियाँ लाना भूल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।